नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी कांदिवली पूर्व येथील ESIS रुग्णालयाची पाहणी केली. या 300 खाटांच्या रुग्णालयात केवळ 220 खाटा कार्यरत असल्याचे पाहून ते चकित झाले. कोविड काळात मर्चंट शिपिंग कॉर्पोरेशनने उभारलेल्या 70 खाटांच्या विशेष सुविधा अजूनही कोविडसाठी राखीव असून त्या लोकसेवेसाठी पुन्हा वापरात आणल्या जात नाहीत, हेही त्यांना समजले. पीयूष गोयल यांनी तत्काळ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपाययोजना केल्या. मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य उपायुक्त संजय खुराना यांनी 24 डिसेंबर रोजी या 70 खाटा पुन्हा नागरिकांच्या सेवेसाठी खुल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय ESIS रुग्णालयासह सर्व रुग्णालयांना आयुष्मान भारत योजनेसह जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुष्मान कार्डसाठी विशेष मोहीम. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त पुढील 100 दिवसात 70 वर्षांवरील नागरिकांना आयुष्मान कार्ड दिले जाणार. उत्तर मुंबईतील सर्व रुग्णालयांना आयुष्मान भारत योजनेत सामील होण्यासाठी प्रोत्साहन. कोणत्याही नागरिकाला आरोग्य सेवांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी भाजपा कटिबद्ध. प्रेरणा स्तोत्र दिवस के दिन उत्तर मुंबई में जो खेल कूद का कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जिसमें गोपाल शेट्टी जी, हमारे सभी आमदार, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी ने मिलकर एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर खेल का समारोह, खेल सप्ताह मनाने का आयोजन करने का निर्णय लिया. मैं धन्यवाद देता हूं. और जिस प्रकार से इस क्षेत्र में नई स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ये प्रमोद महाजन उद्यान 13 एकड़ में, बाला साहेब ठाकरे उद्यान 15 एकड़ में, साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 37 एकड़ में, एक पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा. उत्तर मुंबई के हर युवा युवती को मौका मिलेगा कि वो भी खेलकूद में अपना हुनर बना सके, अपना कौशल दिखा सके. और हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा कि 2036 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी दूरदृष्टि सोच के तहत भारत में ओलंपिक्स आने की संभावना अब बढ़ते जा रही है. जब ओलंपिक्स भारत में आयोजन होगा तब उत्तर मुंबई से अवश्य हमारे खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे, भारत का परचम फैलाएंगे. ये बहुत अच्छी सुविधा तैयार हुई है. गोपाल जी के वर्षों से प्रयास के बाद इस फैसिलिटी में कबड्डी, स्केटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट की फैसिलिटीज तो है, और फैसिलिटीज यहाँ के युवा युवतियों से बात चर्चा करके और फैसिलिटीज भी यहाँ पे तैयार करेंगे. उद्देश्य ये रहेगा कि इन सब फैसिलिटीज का लाभ निम्न मध्यम वर्ग या हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं, जो म्युनिसिपल स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सबके लिए निःशुल्क यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो. अच्छा मौका मिले उनको यहाँ खेल कूद से अपने आप को जोड़ने का. और कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं रहे जो वंचित रहे, जिसके ऊपर कभी दिल में खोट रह जाए कि मुझे मौका नहीं मिला अपने हुनर को देश की सेवा में देने के लिए. जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि उनकी सरकार समर्पित रहेगी वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों के लिए. और आज 11वें वर्ष में अपनी तीसरी टर्म में उन्होंने और इस संकल्प को तीव्र किया है और निर्णय लिया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको और कोई नहीं पूछता
उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूजा करते हैं, पूजते हैं। ऐसे सब हमारे युवा युवती साथियों को हम सुविधाएं देके उनके जीवन में एक नया उल्लास और नई सवेरा के लिए चेष्टा करेंगे। पीयूष जी, गोपाल को लेकर भी लगातार लड़ाई लड़ रहा है कि जो बाला यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है कि हम कैसे जनता की जो सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं की कमी है उसको हम पूरा करें। उसके लिए हम सदैव लगे रहते हैं और गोपाल जी ने तो एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में जितने गार्डन, जितने खेलकूद के मैदान तैयार किए हैं, इनको तो हम गार्डन सम्राट ही बोलते हैं, उद्यान सम्राट ही बोलते हैं। और मुझे विश्वास है, चाहे वो खेलकूद हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारे सब झुग्गी झोपड़ी में या चौल में रहने वाले भाई बहनों को एक अच्छा पक्का घर मकान दिलवाने की बात हो, इन सब चीजों में अब उत्तर मुंबई नंबर 1 रहेगा और पूरे मुंबई महाराष्ट्र देश में हम एक मिसाल कायम करेंगे कैसे क्षेत्र का उद्धार जनता के सहयोग से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में हम सब इस क्षेत्र को एक उत्तम मुंबई बनाने का काम करेंगे। आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।